श्री हनुमान जी महाराज का जन्म महोत्सव की सभी देशवासियों को साधुवाद, बधाइयां। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। बोल श्री हनुमान जी महाराज की जय। संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु, संपूर्ण जगत के उद्धार हेतु भगवान शिव की पावन कथा को श्रवण करने के लिए आप और हम विराजमान हुए हैं। शिव कृपा से बड़ी मुश्किल से मानव का शरीर मिलता है, और वो मानव का शरीर भी यूं ही चले जाए तो उसकी कोई मूलता नहीं रहती है। कितने हम उस परमात्मा के आगे गिड़गिड़ाए होंगे, कितना हमने भगवान से विनती करी होगी, कितना हमने निवेदन किया होगा, तब उसने ये मनुष्य का शरीर दिया होगा। और कितना कठिन, किसी ने प्लाट लिया, बड़ा खुश था, मेरा 40,000 का प्लाट 40 लाख का हो गया। अब 40,000 का प्लाट जब 4 लाख का हो जाएगा या 40 लाख का हो जाएगा तो कितना खुश होगा? बोलो तो जी जी, सही है कि गलत है? 40,000 का प्लाट 40 लाख का हो गया, इतना खुश, इतना खुश, इतना खुश, इतना खुश जिसका कोई वर्णन ही नहीं। अब मालूम पड़ा कि इसी के प्लाट पे से रोड निकल के जा रही है। अब क्या होगा? आधा प्लाट पे से रोड निकल कर चले गया, और जब आधे प्लाट पे से रोड निकल कर गया, आधा प्लाट बचा, और वो प्लाट भी ऐसा बचा जिसके ऊपर से हाई टेंशन लाइन निकल कर चली गई। कितने का प्लाट था? बोलो बोलो, जम के बोलो। 40,000 का। कीमत बढ़ गई थी, 40 लाख का हो गया था। बाहर की आवाज बढ़ रही है, यहां की बढ़ाओ। 40 लाख का हो गया। अब वो 40 लाख का जो प्लाट हुआ, उसमें से भी रोड निकल कर आधे प्लाट में से चले गया, और आधे प्लाट में से जब रोड निकल कर गया तो बचा था आधा, और आधे प्लाट पे से भी हाई टेंशन लाइन, लाइट की लाइन निकल कर चली गई, और वो लाइन दिन भर झूल रही है। अब बताओ, मकान बनाने वाला बनाएगा कैसे मकान? आधा प्लाट तो चले गया रोड में, और आधा प्लाट बचा तो उसमें भी हाई टेंशन लाइन लटक रही है, तो वो मकान बनाए तो बनाए कैसे? वो मकान का निर्माण करे तो करे कैसे? रो रहा कि आधा मकान तो रोड में चले गया, और आधे मकान के ऊपर ये लाइन बिछी हुई है, आधे मकान के ऊपर ये लाइन लाइट की जा रही है, तो मैं मकान बनाऊं तो बनाऊं कैसे? बस जैसे वो प्लाट वाले का जीवन है, वैसा ही हमारा जीवन है। आधा जीवन तो हमारा परिवार के भरण पोषण में, कमाने में निकल जाता है, पढ़ने में निकल गया, कमाने में निकल गया, शादी ब्याह में, नौकरी में, मायरा भरने में, रिश्ते निभाने में आधा जीवन निकल गया, और आधा जो जीवन बचा है उसके ऊपर हाई टेंशन लाइन झूल रही है।
मतलब मौत झूल रही है। हाई टेंशन लाइन का मतलब है कभी भी फॉल्ट हो सकता है और कभी भी जाना पड़ सकता है। अब आधा प्लाट तो तुम्हारा चले गया रोड में, मतलब कमाने 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 में, जोड़ने में, परिवार में, कुटुंब में, कबीले में, बच्चों में, नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, परिवार में, रिश्तेदारी में, ये आधा प्लाट चले गया और आधे प्लाट पर हाई टेंशन लाइन झूल रही है, कभी भी फॉल्ट हो सकता है। तो अब करे तो करे क्या? तो उसने एक ही काम करा कि प्लाट को छोड़ दिया। बिके तो ठीक, ना बिके तो ठीक, कौन इस हाई टेंशन लाइन के नीचे मकान बनाएगा? उसने अपना प्लाट छोड़ दिया और छोड़कर कहाँ गया? दूसरे प्लाट पर गया, दूसरा प्लाट ढूंढने का प्रयास करा। जब तक दूसरा प्लाट नहीं मिला तब तक वो भगवान के चरणों में बैठा रहा, बैठा रहा, बैठा रहा। तो देवादिदेव महादेव ने कह दिया अब तुझे प्लाट ढूंढने की जरूरत नहीं, अब मैं तेरे साथ में मिलकर कार्य करूंगा। क्यों ढूंढे हम? आधा जीवन परिवार में निकल जाता है, आधा जीवन कमाने में निकल जाता है, आधा जीवन कुटुंब में निकल जाता है, रिश्तेदारी में निकल जाता है, नातों में निकल जाता है, और आधा जीवन हाई टेंशन लाइन की तरह बस तार झूलते रहते हैं। कब मृत्यु आएगी, कब हमें जाना पड़ जाएगा। कर्म गति बड़ी विचित्र है। और इतनी विचित्र कर्म गति है, आपको पहले भी कथाओं के माध्यम से कहा, आज फिर कह रहा है। हाथ में खुजाल चलेगी तो आपको खुजालना पड़ेगा, छींक आएगी तो आपको छींकना पड़ेगा, खांसी आएगी तो आपको खांसना पड़ेगा। सिर दुखेगा तो गोली आपको खाना पड़ेगी, पेट दुखेगा तो टेबलेट आपको खाना पड़ेगी, हाथ दुखेगा तो दवाई आपको खाना पड़ेगी, पांव दुखेगा तो दवाई आपको खाना पड़ेगी। आपके बत्तल की दवाई, आपकी दवाई कोई दूसरा नहीं खाएगा। आपके हाथ में खुजाल है तो खुजालना भी आपको ही पड़ेगा, खांसी आई है तो खांसना भी आपको पड़ेगा। खांसी आपको आ रही है और आप पड़ोसी से कह दो मेरे बत्तल का खांस ले, तो वो खांसेगा क्या? छींक आपको आ रही है और पड़ोसी से कहो कि मेरे बत्तल का छींक ले, तो वो छींकेगा क्या? खांसी आपको चल रही है, खुजाल हाथ में आपको चली, छींक आपको आई, सिर आपका दुखा, पेट आपका दुखा, दवाई आपने ली। आपने दवाई ली तो आपका पेट दर्द बंद हुआ, आपने दवाई ली तो आपका सिर दर्द बंद हुआ, आपकी छींक आई तो आपको छींकना पड़ा। उसी तरह तुम कितना कमा रहे हो, तुम्हारी कमाई का भोग पूरा परिवार करेगा, संपूर्ण परिवार तुम्हारी कमाई का भोग करेगा। भले तुम कमाए जाओ, भले तुम मोबाइल भले 10,000 का मत लो, परंतु तुम्हारा बेटा 10,000 का मोबाइल लेगा, ये निश्चित है। तुम 8,000 के कपड़े मत लो, पर तुम्हारे घर के बेटा बहू 8,000 के कपड़े लेंगे, ये निश्चित है। तुम 2,000 का जूता चप्पल मत लो, पर तुम्हारे घर के बच्चे 2,000 का जूता चप्पल लेंगे, ये निश्चित है। तुमने कमाया और कमाई का भोग तुम करो मत करो, तुम्हारी वो कमाई का भोग पूरा परिवार करेगा। पर इतना याद रखना कि कैसे तुमने कमाया, उस कमाने में क्या कर्म करा, उस कर्म का भोग तुम्हें मरने के बाद भोगना तो पड़ेगा ही, ये निश्चित है। कोई दूसरा नहीं भोगता है, कोई दूसरा भोगना नहीं है, भोगना आपको है। मत बुरे कर्म वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे,
मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का दंड तुझे भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोग सकता। हमारे किए हुए कर्मों को हमें स्वयं भोगना पड़ेगा। मुख से जो भजन किया है, नाम जप किया है, स्मरण किया है, कीर्तन किया है, मंत्र जाप किया है, उसका फल भी हमको प्राप्त होगा। आज ये किसी ने मुख्य यजमान का पद लिया, किसी ने अभिषेक के यजमान का पद लिया, किसी ने मनोरथी यजमान का पद लिया, विराजमान हुए ये यजमान परिवार। समिति इनको कुछ दी ना दी, समिति ने इनकी व्यवस्था ठीक करी ना करी, पर यह निश्चित है कि वो कालाधिपति महाकाल राजा जिसकी नगरी में तुम आए हो, वो तुम्हारी सुई घड़ी की, पल की, समय की ठीक कर कर जरूर भेजेगा, ये निश्चित है। कथा करवाने वाला महाकाल राजा है, कथा करने वाला महाकाल राजा है, और कथा सुनाने वाला महाकाल राजा है, और कथा सुनने वाला महाकाल राजा है, कोई दूसरा नहीं है। आंजना परिवार जिन्होंने जमीन दी कथा के लिए, उनको भी यह विचार करना चाहिए कि यह जमीन मेरी नहीं है, तो महाकाल को कथा सुनना थी, इसलिए उन्होंने ये जमीन चुनी और यहां कथा हुई। यजमान परिवार जितने भी हैं उनको ये विचार करना चाहिए कि ये कथा करने की सामर्थ्यता, ये कथा करने का वैभव, ये कथा करवाने का जो बल है, धन है, वैभव है, ये कहीं मेरे महाकाल राजा ने दिया होगा, या मेरे माता पिता या पूर्वजों का कोई आशीर्वाद हुआ होगा, तब जाकर उज्जैनी में हम कथा के यजमान बने, तब हम कथा के यजमान बने। किसी की सामर्थ्यता नहीं। आज चैत्र की पूर्णिमा हो जाएगी, बैसाख लग जाएगा, बोलो सही? अब जरा विचार करना, कभी जिंदगी में तुमने नहीं सोचा होगा कि बैसाख का स्नान मां छिपरा की गोद में और शिव महापुराण की कथा भूतो न भविष्यते जिंदगी में नहीं मिल सकती। बैसाख के महीने में लोग 5 रात्रि के लिए 12 ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि बैसाख के महीने में अगर जिस पवित्र नदी में हम स्नान करते हैं, जिस नदी के अंदर हम स्नान करते हैं, और स्नान कर कर अगर भूल से भी बाहर निकलते हैं, और निकलने पर भी अगर हमारे शरीर की एक बूंद भी जमीन पर गिरती है, तो वहां जो कंकर रहता है वो शंकर के रूप में पूज्यमान हो जाता है। इतना पवित्र बैसाख महीना। अब इस बैसाख के महीने में इतने लोग कहीं भोजन करा रहे हैं, कहीं पानी पिला रहे हैं, कहीं बिस्कुट खिला रहे, कहीं कुछ। एक पत्र आया, एक दीदी ने लिखा है, उज्जैन की कोई बहन है, उसने पत्र लिखा है। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो।
राधा साल्वी, लाल गेट, वृंदावन धाम, उज्जैन। जागृति शर्मा, एडवोकेट, बदनावर। राधा कृष्ण भजन मंडली, वृंदावन धाम, उज्जैन। रेखा, ललिता, प्रेमलता, तुलसी, हेमलता, प्रेमलता। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। गुरुदेव, कल रात को हमारे साथ जो हुआ हम उसको लिख रहे हैं। कल रात्रि को गुरुदेव हमारी भजन मंडली 12 लोगों की टीम, हम स्त्रियों की पंडाल में हमारी स्वेच्छा से बिस्किट बांटने के लिए आए। गुरुदेव, बिस्किट के पैकेट लेकर, बोरी लेकर जब हम बांटने के लिए आए, कोई यहां पर परमल सेव बांट रहा था, कोई यहां पर पानी की बोतल बांट रहा था, कोई फ्रूटी बांट रहा था। हम बिस्कुट लेकर आए और बांटना चालू करा। महिलाओं का ग्रुप पहले से भजन कर रहा था यहां बैठकर। हम लोग बिस्कुट बांटते बांटते, सब महिलाओं की आदत थी भजन गाने की, तो हम भी वहीं बैठकर बिस्कुट का बोरा ऐसा कैसे ही रख लिया। भजन में इतने डूब गए कि रात्रि की 12 बज गई। मोबाइल भी हम नहीं देख पाए। 12 साढ़े 12 बजी। अब सोचा कि बिस्कुट बाद में बांटेंगे, गाड़ी में रखो, इसमें रखो अपने साथ बैग में और चल दो। सबके झोले झोले में बिस्कुट भर लिए। ऑटो वाला हमको छोड़कर चले गया। जहां देखो वहां खाली था। अब सोचे कहां जाएं, तो किसी ने कह दिया कि ये भूखी माता का मंदिर है, वहां से ऑटो मिल जाएगा। वहां गए तो वहां पर भी ऑटो नहीं मिला। पैदल पैदल चलकर और आगे बढ़े, हरसिद्धि तक पहुंच गए। हरसिद्धि तक जब पैदल पैदल पहुंचे तो बच्चे कहने लगे, मां थक गए, अब आगे नहीं जा पा रहे, घर तक कैसे पहुंचेंगे। गुरुदेव, हरसिद्धि माता की ओर मुख कर कर हमने बस इतना ही कहा, मां तेरी कथा सुनकर, तेरे शिव महापुराण को श्रवण कर कर हम बिस्कुट बांटने गए थे, कोई साधन नहीं मिल रहा है घर तक जाने का, कृपा करो मां। तभी एक पुलिस वाला भैया मिला। उसने तुरंत किसी को फोन लगाया और गाड़ी बुलवाई और हमको बिठाकर हमारे घर तक भेजा। हम साधुवाद करते हैं। गला पकड़ा। शिव तत्व को जाना है हमने, भगवान शंकर के संवाद को पहचाना है हमने। समर्पण। आज इतने लोग भोजन ग्रहण कर रहे हैं, आज इतने लोग प्रसादी पा रहे हैं, कई लोग टीवी के माध्यम से दान भी कर रहे हैं, पुण्य भी कर रहे हैं और बैसाख का सुंदर आनंद का लाभ चैत्र बैसाख का ले भी रहे हैं। कोई पानी पिला रहा, कोई बिस्कुट खिला रहा। खाली नहीं जाएगा ये। इतनी कड़कड़ाती हुई धूप में बैठकर आप लोग जो कथा सुन रहे हैं, ये खाली नहीं जाएगा। जैसे राजा भर्तरी ने गुफा में बैठकर तप किया था, गुरु गोरखनाथ का दर्शन हुआ और गुरु गोरखनाथ ने देवाधिदेव महादेव का दर्शन राजा भर्तरी को कराया। आप भी इस कथा के पंडाल की गुफा में बैठकर धूप में तपते हुए शिव पुराण की कथा को सुन रहे हो, खाली नहीं जाएगा, मेरा महाकाल दर्शन देगा, निश्चित है। तेरी कृपा बिना न हिले मेघ भी अणु लेते सांस तेरी कृपा से तरो तरो। बखान क्या करूं मैं, राखोगे ढेर का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। ये सुंदर प्रसंग मिला है, एक सुंदर आनंद की अनुभूति हुई है। महाकाल राजा के ऊपर
गलती बनना प्रारंभ हो जाएगी इस बैसाख के महीने में। एक बूंद पानी भी अगर भूल से देवाधिदेव महादेव को चढ़ जाता है, भूलवश स्नान करके निकले, मां छिपरा का स्नान कर कर निकले और जरा सा जल का छींटा भी अगर कहीं कोई कंकर भी पड़ा है और उस पर चले गया, तो ये समझ लेना कि शिव का कोई तत्व था जिस पर जल पड़ गया। कितनी किस्मत लिखा के लाए हो रे, ये विचार करना। अपनी अपने भाग्य को जरूर सराहना। दूसरे के भाग्य को सराहो चाहे सराहो, पर अपने भाग्य की सराहना करना कि कितनी किस्मत लिखा कर लाए हो कि चैत्र बैसाख का महीना, महाकाल राजा की नगरी, छिपरा का तट और शिव महापुराण की कथा। बार बार नहीं मिलना है। उज्जैन वाले ये विचार करें कि ये और मिल जाएगी, फिर मिल जाएगी। ये तो उसको सुनना थी तो उसने इशारा कर कर ये कथा करवा ली। ये उसको सुनना थी इसलिए उसने इशारा करके सुना। बहुत मुश्किल है। अब मध्य प्रदेश में 1.5 साल तक केवल 2 कथा है मध्य प्रदेश की। एक ये कथा होने के बाद एक बेटमा की है मध्य प्रदेश में और एक जबलपुर की है। इसके बाद 1.5 वर्ष या 2 वर्ष के अंदर मध्य प्रदेश में कथाएं नहीं है, सब कथा बाहर है शायद, जहां तक स्मरण में है। 1-1.5 वर्ष के अंदर कहीं प्रभु कृपा, कहीं उसकी उदारता। करो, उसकी चाकरी करने का मौका मिला है, भजन करने का मौका मिला है। हमें दूसरे, पूरी दुनिया के लोग ऐसे होते हैं कि दूसरे को सुधारने की बात करते हैं कि मैं बहू को सुधार दूंगी, मैं सास को सुधार दूंगी, मैं रिश्तेदारों को सुधार दूंगी, मैं कुटुंब को सुधार दूंगी, मैं उसको सुधार दूंगी। शिव पुराण किसी को सुधारने का नहीं कहती। शिव पुराण कहती है अपने आप को हमको सुधारना है स्वयं। पहले के मैकेनिक और आज के मैकेनिक में अंतर है। गाड़ी सुधारने वाले जो मैकेनिक होते थे पहले के, एक बार गाड़ी को हाथ लगाते थे, सुधार देते थे तो गाड़ी बहुत दिनों तक चलती रहती थी, खराब नहीं होती थी। यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे होंगे, उनके अंदाजे में होगा। गाड़ी को अगर एक मैकेनिक, पुराना मैकेनिक, पहले का मैकेनिक गाड़ी को एक बार सुधार देता था तो वो गाड़ी फिर बहुत साल तक अच्छी चलती रहती थी, साल भर अच्छी चलती रहती थी, उस गाड़ी में कोई कमी नहीं रहती थी। एक आज का मैकेनिक गाड़ी को एक बार सुधारता है, 2 बार सुधारता है, 8 दिन में फिर लेकर जाना पड़ता है, 10 दिन में वापस लेकर जाना पड़ता है, 15 दिन में वापस लेकर जाना पड़ता है, 1 महीने में वापस लेकर जाना पड़ता है। पहले के मैकेनिक जैसे आज के मैकेनिक नहीं है। आज का मैकेनिक तो ऐसा है कि खुद की गाड़ी नहीं सुधार पा रहा। उसी तरह पहले के संत, पहले के साधु, पहले के तपस्वी, पहले के साधक, पहले के उपासक, पहले के वक्ता, पहले के रसतत्व प्रदान करने वाले, पहले के जो संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, पहले के जो गुरु हुआ करते थे, संत हुआ करते थे, ऐसे मैकेनिक हुआ करते थे कि जिस गाड़ी को हाथ लगा देते थे उस गाड़ी को 2, 4, 10 साल चला देते थे। पहले के गुरु जिसको आशीर्वाद देते थे वो गाड़ी निरंतर चलती रहती थी। आज के जमाने में ऐसे मैकेनिक नहीं रहे। आज के जमाने में वैसे गुरु, संत, साधु, सन्यासी नहीं रहे जो गाड़ी को सुधार दें। स्वयं की गाड़ी नहीं सुधार पा रहे तो दूसरे की गाड़ी क्या खाक सुधारे? अपनी गाड़ी नहीं सुधर रही। काम, आसक्ति, लोभ, तृष्णा, ये सब पड़ा हुआ, ईर्ष्या पड़ी हुई, पड़ा है।
आप थोड़े सी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ोगे और किसी ना किसी को ईर्ष्या होने लगेगी। साधु प्रसन्नता से आगे बढ़ोगे तो जिंदगी की एक सार्थकता अपने आप आ जाएगी। प्रसन्नता से आगे। अभी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी पधारे थे ब्रज वाले वृंदावन से, जिनकी कथा इंदौर में चल रही, उनसे चर्चा चल रही थी तो कह रहे थे कि महाराज जी ब्रज में वृंदावन में वृद्धाश्रम बनाया है, पर कुछ विधर्मी लोग आश्रम में लेटर डाल कर गए कि हम इसको तोड़वा देंगे, उड़वा देंगे। हमने उनसे एक ही बात कही, ये विधर्मी चाहे कितना भी प्रयास कर लें, कितना भी प्रयास कर, आप अपना कर्म करो, ये विधर्मी अपना कर्म करे। ईर्ष्या दूसरे को नीचे दिखा सकते हो पर अपने आप को ऊपर उठा नहीं सकते। ऊपर कब उठोगे? जब आप हृदय से ईर्ष्या को निकाल दोगे और भगवान के भजन में स्वयं लग जाओगे तो समझो कि ईर्ष्या हमारे भीतर से निकल गई। साधुता का भाव, सार्थकता का भाव। हम दूसरे को सुधारने में लगे हैं। लोग कहते हैं कि आप दूसरे से कहते हो कि एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाओ, एक लोटे जल का चढ़ाने का फल क्या मिश्रा जी आपको मिला है? कभी भूल से, कभी जिंदगी में एक बार सीहोर आना, और सीहोर में जहां हम नमक चौराहे पर रहते थे, छावनी में रहते हैं, वहां पर आकर या पूरे सीहोर के लोगों से पूछना कि मिश्रा जी का लड़का आंख में चश्मा कितना मोटा लगाता था, एक बार जरा पूछना जरूर। और टीवी पर भी आपने पहले के देखे होंगे, राघव चश्मा इतना मोटा लगाते थे, स्कूल वालों ने कहकर लगवाया, भोपाल को दिखाया, सबको दिखाया, चश्मा चढ़ा। जब इस शिव महापुराण में पढ़ा कि शिवरात्रि के दिन चढ़ाया गया शंकर भगवान को शहद लाकर नैनों में लगाएं सुरमे की तरह, और शिव जी को चढ़ाया गया जल का आचमन करें तो चश्मे भी उतर जाते हैं। और आज उसका नजारा हमने खुद देखा। लोग कहते हैं गुरुजी आप कहते हो कि बेलपत्री के बीज वाले पत्ते में शहद लगाकर शंकर भगवान को लगा देने से बच्चे अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो जाते हैं। हमने एक बात जरूर कही है कि अपने कर्म को करते करते अपनी मेहनत पूरी करो, अपना कर्म पूरा करो, खूब पढ़ो, खूब उन्नति की ओर बढ़ो, और जब परीक्षा के लिए जाओ, एग्जाम के लिए जाओ, तब एक बेलपत्री के बीज के पत्ते में शहद लगाकर शिव जी से कहकर जाओ कि लिखने वाला भी तू है, पढ़ने वाला भी तू है, याद भी मैंने तेरे भरोसे पर करा है, और पास करने वाला भी तू ही है, कोई दूसरा नहीं। एक पत्र आया है, एक पत्र नहीं 3-4 पत्र हैं ऐसे। मैं रणधीर यादव, ग्राम अमरपुर, जिला नालंदा, बिहार का हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसे। मैं रणधीर यादव, ग्राम अमरपुर, जिला नालंदा, बिहार का हूं। बाबा, मैं आपके बताए उपाय अपने बेटे से करवाया, बेलपत्र पर शहद। अब आप पत्र को टीवी पर भी पढ़ सकते हो, कहीं ऐसा ना लगे कि गुरुजी कोई पत्र बदल दिए हो या कर दिए हो। बाबा बताए उपाय करता हूं, बेटे से करवाया बेलपत्र पर शहद और पार्थिव शिवलिंग बनवाकर मेरे दोनों बेटों को मैंने लगवाया, पूजन करवाया। एग्जाम देते थे, निकल नहीं पाते थे। बाबा, मैंने भगवान से प्रार्थना करी कि मेरे दोनों बेटों की सरकारी नौकरी लग जाए और दोनों बेटे आपकी कृपा से एग्जाम दें और पास हो जाएं।
गुरुदेव, शिव कृपा किसको कहते हैं? कोई मुझसे पूछे, मैं ग्राम का रहने वाला, गांव का रहने वाला, शंकर की एक बेलपत्र ने कमाल कर दिया। एक बेटा CISF में और दूसरा बेटा BSF में नौकरी पर लग गया। इसलिए मैं बाबा को यहां प्रणाम करने आया हूं। दोनों बेटे के फोटो लगा रहा हूं, जो एक CISF में है और दूसरा BSF में है। दोनों के फोटो में लगा रहा हूं, दोनों की ड्रेस के फोटो लगा रहा हूं। ये शिव तत्व है, ये शंकर है, ये औघड़ी है, ये उसकी कृपा, उसकी उदारता। बैठिए बाबू। हर हर महादेव। शिव तत्व को जानना। एक पत्र और है, उसमें भी उन्होंने लिखा, एक बेलपत्री पर मात्र शहद का लगाकर शिव की भक्ति में डूबने पर भी फल की प्राप्ति है। एक लोटा जल अगर आप शंकर भगवान को चढ़ा रहे हो, तुम्हारा खाली नहीं जाएगा। जल चढ़ाते 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 लोग तुम्हें भटकाएंगे। कोई ऐसा व्यक्ति भी आकर तुमको बोल देगा कि जल चढ़ाने से ये हो जाएगा, जल चढ़ाने से तुम स्वान बन जाओगे, जल चढ़ाने से या जल पीने से तुम कुत्ता बन जाओगे, तो उनको कह देना कुत्ता भी बनने को तैयार है, अगर महादेव के चरणों के बने तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत? जो भगवान से दूर करता है, भगवान की अविरल भक्ति से जो भक्त को दूर करता है, उसकी कौन सी योनि होती है वो तो हम नहीं जानते। पर इतना जरूर है, अगर शंकर भगवान से निवेदन है कि कुत्ता भी बनाना तो तेरे महाकाल तेरे चरणों का बनाना, गोवर्धन नाथ के चरणों का बनाना, बद्रीनाथ के चरणों का बनाना, बना दे। तेरी कृपा जो होगी वो देखा जाएगा। पर वहां जाकर हम भी हड़ताल तो करेंगे कि लोटा भर जल चढ़ाने का, आचमन करने का अगर कुत्ता बनते हो तो ये कहां की रीति थी? शिव पुराण तो अपनी बात कहती है कि जल चढ़ाने, शिव जी पर जल चढ़ा हुआ मात्र आचमन करने से 3 ताप मिट जाते हैं। ये विद्येश्वर संहिता का 75 नंबर का पेज गीता प्रेस गोरखपुर का कह रहा है। लोग भटक गए, लोगों ने सोचा जल चढ़ाने से ऐसा हो जाता है, ऐसा करने से ऐसा हो जाता है। लोग भटकाएंगे। आप जब रोज रोज मंदिर जाना चालू कर दोगे, रोज रोज भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दोगे, तो लोग भटकाएंगे। भटकाने वाला कोई दूसरा नहीं होता, स्वयं महादेव चाहते हैं कि अगर तू 3 महीने तक लगातार जल चढ़ाएगी तो महादेव को तेरी मुराद पूरी करना पड़ेगी। तो उनने तुरंत ऐसी क्लिप जारी कर दी कि तू वहां से हट जाए और तेरा मन भटक जाए। और भटका, अधूरा काम रह गया। अभी कोटेश्वर में कथा थी, वहां पर एक बात कही थी, कुएं में पानी है, पीना है, रस्सी लेकर आए हो, रस्सी छोटी पड़ गई है, दूसरी रस्सी लेकर आए हो, रस्सी छोटी पड़ गई है, तीसरी रस्सी लेकर आए, उससे बड़ी वो छोटी पड़ गई, उससे बड़ी लाए वो छोटी पड़ गई, उससे बड़ी लाए छोटी पड़ गई, पानी पी नहीं पा रहे हो। चतुरता की निशानी है, रस्सी मत बदलो। जो रस्सी तुम्हारे पास पहले की है, दूसरी रस्सी लाए हो, उसको उस रस्सी में जोड़ दो, उसको नीचे लटका दो, पानी निकल कर बाहर आ जाएगा। उसी रस्सी को हमें बढ़ाना है, अपनी भक्ति को, अपने बल को, अपने विश्वास को हमें बढ़ाना है, अपनी दृढ़ता को हमें बढ़ाना है, अपने भरोसे को हमें बढ़ाना है, अपने विश्वास को हमें बढ़ाना है कि मैं शंकर के मंदिर जाऊंगी, शिव तत्व को पाऊंगी, शंकर का भजन करूंगी, ये निश्चित है। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। कहने वाला कहता रहेगा, हम अपने शंकर की भक्ति कैसे छोड़ दें, हम अपने शिव का भजन कैसे छोड़ दें, कैसे छोड़, हम अपने देवाधिदेव महादेव का गुणगान कैसे छोड़ दें। आज के जमाने में जितने भी लोग हैं वो आपको अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं, जिससे हमारा नाम ज्यादा चले। पर इस व्यासपीठ ने प्रयास करा है कि आप शंकर के दरवाजे जाओ, हमारे पास मत आओ, उसकी चौखट पर जाओ, वो सवारे। हमें दुख आएगा तो भी महादेव संभालता है,
आपको दुख आएगा तो भी वही संभालता है। परिवार वाले तो केवल खड़े खड़े देखते हैं। जिस समय दुख की घड़ी आती है सबसे ज्यादा ढोल मंजीरा परिवार के लोग ही बजाते हैं। अच्छा है खूब मंदिर जाती थी, खूब जाती थी, खूब जाती थी। सबसे ज्यादा ढोल मंजीरा परिवार वाले बजाएंगे। खूब मंदिर जाती थी, खूब कथा में जाती थी, खूब जाती थी। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? लोग कहेंगे इसमें तुम्हारी शान नहीं जाएगी, शान जाएगी काल अधिपति महाकाल राजा की कि तेरे भक्त को सुनना पड़ रहा है। शान जाएगी उस काल भैरव की कि तुम्हारे भक्त को सुनना पड़ रहा है। शान जाएगी मां हरसिद्धि की कि तेरे भक्त को सुनना पड़ रहा है। शान जाएगी चिंतामन गणेश की कि तेरे भक्त को सुनना पड़ रहा है। दुख इतना भजन करना, इतना भजन करना, इतना शिव जी का गुणगान करना, ऐसी भक्ति में डूब जाना, ऐसी डूब जाना कि दुख तुम पर आए और आंसू महाकाल की आंख में होना चाहिए। दुख तुम्हारा होगा, आंख में आंसू मेरा महाकाल का होगा कि मेरा भक्त रो रहा है, इसके दुख कैसे काटूं, इसकी तकलीफ कैसे काटूं, इसके कष्ट कैसे काटूं, कैसे जाऊं मैं। एक पत्र है देखिए। गुरुजी, मैं ज्योति मंडोरा, पति संजय जी मंडोरा, महितपुर रोड, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो मंडोरा जी तो हाथ उठाकर दोनों हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं, दोनों हाथ ऐसा हिला दीजिए। मैं ज्योति मंडोरा, पति संजय जी मंडोरा, महितपुर रोड, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूं। गुरुजी, भोले बाबा का क्या बखान करूं, सर्वव्यापी है। मार्च 2021 से कथा सुन रही हूं आस्था चैनल पर। कथा से आपके पढ़े गए सारे पत्रों को सुनती हूं गुरुदेव। मैंने प्रथम बार पशुपति व्रत के लिए उपाय, उसका मुझे एक बार मैंने पशुपति व्रत करा, उसका मुझे प्रतिफल नहीं मिला। फिर भी मैंने विश्वास बनाए रखा। आप कहते हो अगर शंकर भगवान नहीं सुने तो भी तुम भगवान के मंदिर जाते रहना, कीर्तन करते रहना, छोड़ना मती। एक लोटा जल चढ़ाती रही। आप कहते हो सारी समस्या का हल एक लोटा जल। यही सोचकर मैंने मंदिर की चौखट नहीं छोड़ी गुरुदेव। मंदिर जाकर जल चढ़ाती, आरती पूजन का स्मरण करती। 25 अगस्त 2022 को फिर मैं कुबेरेश्वर धाम गई और बाबा से विनती कर कर आई कि बाबा तेरे भरोसे पर मेरे बेटे से मैं एग्जाम दिला रही हूं और सीए कई बार उसका रुक रहा है, अब की बार उसको सीए पास करा देना। गुरुजी, कथा में आप कहते हो कि बाबा सुनता है। मैंने भी बेलपत्र पर शहद लगाकर अपने बच्चे से कहा कि इसको शिवजी पर लगाकर तू अच्छी पढ़ाई कर और भगवान को लगाकर फिर जा। गुरुदेव, बेटा बेलपत्र में शहद लगाकर पूरी अध्ययन कर कर एग्जाम देने के लिए इस बार बैठा। बेटे को उम्मीद नहीं थी, बच्चों को उम्मीद नहीं थी गुरुदेव, पर उस कुबेर भंडारी ने सुन लिया और जनवरी 2023 को मेरा बेटा सीए बन गया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने आया। बैठिए बाबू। श्री शिवाय। बेटा आया है क्या? दोनों हाथ हिला दो बाबू एक बार। हर हर महादेव। बैठिए, बैठिए मंडोरा जी, बैठिए। शिव तत्व की प्राप्ति है, शंकर की कृपा। परीक्षा बहुत लेता है। तुम मंदिर जाना चालू करोगे, लोग ताना देना चालू करेंगे। तुम मंदिर जाना चालू करोगे, एक बार तुम्हारा पशुपति व्रत करने पर नहीं हुआ, दूसरी बार कोई नहीं हो पाया तो तुम सोचोगे भगवान तो मेरी सुन ही नहीं रहा, फिर तुम मंदिर से मोह को हटा लोगे। भगवान भी यही चाहता है कि तुम मंदिर से मोह हटाओ, जिससे तुम दुख पाओ, मेरा भजन से दूर हो जाओ। भगवान भी यही चाहता है। पर तुम ये जितने लोग बैठे हैं ना कथा सुनने के लिए, इससे ज्यादा रोड के किनारे किनारे पेड़ों के नीचे अपने अपने रुपट्टे की छांव कर कर दो गाड़ी के अंदर कहीं
एम्बुलेंस कहीं फायर ब्रिगेड की छांव में, कहीं दुकानों की छांव में, शायद सतयुग को निकाल लेना, त्रेता युग को निकाल लेना, द्वापर युग को निकाल लेना और पूरे कलयुग को निकाल लेना, शायद ये नजारा इतनी तपती हुई धूप में, चैत्र बैसाख में लोग कथा इधर उधर बैठ कर सुन रहे हैं, ये नजारा दुनिया में नहीं मिलेगा। ये कहीं दुनिया में नहीं मिलेगा। क्या दिया सीहोर वाले महाराज ने इनको? क्या प्रदान करा सीहोर वाले महाराज ने इनको? किराया तुम्हारा, खा तुम्हारा रहे हो, रहे तुम्हारा रहे हो, और तो भी रोड पर बैठकर, तपती हुई जमीन पर बैठकर, भरचक गर्मी में, तपती हुई सूरज की किरण में बैठकर तुम कथा सुन रहे हो। लोग तुम्हें पागल कहेंगे। क्या मिल रहा है? घर चले जाओ, जाओ घर, क्या मिल रहा है? पर सीहोर वाला महाराज कुछ नहीं देता। पर जिस महाराज की कथा करता हूं, देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी की, महाकाल राजा की, ये तो नहीं देगा, क्योंकि ये शरीर क्या दे सकता है। हमें तो इतनी सामर्थ्यता भी नहीं कि हम किसी को आशीर्वाद दे दें, क्योंकि हम भी तो मनुष्य हैं, किसी को आशीर्वाद देने के भी लायक नहीं है। पर इतना जरूर है कि हम कुछ नहीं दे सकते, पर जिसका गुणगान करते हैं वो तो दे सकता है ना, वो तो देगा ना, करेगा वो। किसी मनुष्य की सामर्थ्यता नहीं कि वो किसी को कुछ दे दे। हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम तुम्हारे दुख मिटा दें, हम तुम्हारे कष्ट मिटा दें, हम तुम्हारे रोग मिटा दें। सीहोर वाला महाराज हो चाहे दुनिया का कहीं का महाराज हो, आपके दुख कोई नहीं मिटा सकता। आपके दुख मिटाएगा तो आपका भजन मिटाएगा, एक लोटा जल मिटाएगा, भगवान का स्मरण मिटाएगा, आपका सत्संग मिटाएगा। आप जितना भजन करेंगे, जितना डूबेंगे उसमें, जितना डूबते चले जाएंगे, उतना मिल जाएगा। खाली न जाता कोई, बोलो, याद है तुम लोगों को? बोलो जरा, खाली दर से मैं भी खड़ी हूं नन्ही बाहें पसार, मैं भी खड़ा हूं नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो, उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो, उठा। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो। तेरा साथ रहेगा तो दुख कैसा भी हो वो कट ही जाएगा। तुम्हारे घर मेहमान आए और वो आकर कहें पर्दे अच्छे हैं, खुश मत होना। तुम्हारे घर मेहमान आए और आकर कहें तुम्हारा बेडरूम अच्छा है, खुश मत होना। तुम्हारे घर मेहमान आए, तुम्हारे घर का भोजन कर कर बोले बहुत अच्छा है, खुश मत होना। जिस दिन मेहमान आकर तुम्हारे घर में कहें कि तुम्हारे घर के बच्चे शंकर के मंदिर जाते हैं इसलिए तुम्हारे घर में सुकून और शांति है, खुश हो जाना।
जिस दिन मेहमान तुमसे कहे कि तुम्हारे घर में बड़ी शांति है, तुम्हारे घर में बड़ा सुकून है, तुम्हारे घर में बड़ी एनर्जी है, तुम्हारे घर में बड़ा आनंद है, पर्दे से खुश मत होना, बेडशीट से खुश मत होना, सोफे से खुश मत होना, भोजन से खुश मत होना, खुश होना कि तुम्हारे घर में सुकून शांति। कहे कोई कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे घर में बड़ी प्रबलता है, कोई ना कोई मंदिर जाता है, सत्संग जाता है, कथा सुनता है, तुम्हारे घर में लोग भगवान के मंदिर एक लोटा जल लेकर जाते हैं, घर के रसोई घर में छोटे छोटे तांबे के लोटे नजर आए, छोटे छोटे बच्चे सुबह से फ्रॉक पहनकर, बेटियां पैंट शर्ट पहनकर, बच्चे स्कूल की ड्रेस में, बच्चे कार्ड लटक रहा है, जूते नहीं पांव में, छोटा सा लोटा लेकर हिलता 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 पड़ोस के शिव मंदिर में जल चढ़ाने जाए, और घर के मेहमान जब उनको देखे तब लगेगा कि हमारे घर का संस्कार क्या झलकता। आटो के पीछे लिख दिया बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, उससे आटो का कुछ नहीं होने वाला। गाड़ी के पीछे लिख दिया दरबार की गाड़ी, सुंदरता बड़ी है। आज के जमाने में तो नई बहुओं को भी कहना पड़ता है धोख लगाओ, प्रणाम करो, बच्चों को कहना पड़ता है काका जी हैं, चाचा जी हैं, प्रणाम करो, ताऊ जी हैं, प्रणाम करो, नाना जी हैं, प्रणाम करो, दादाजी हैं, प्रणाम करो। कितनी बार टोकोगे अपने बच्चों को? बच्चों को एक बार आदत डाल दो, जिस घर के बच्चे शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते हैं, जिस घर के बच्चे शंकर के मंदिर की देहली चढ़ते हैं, उस घर के बुजुर्ग को कभी वृद्धाश्रम की देहली नहीं चढ़ना पड़ती है। आदत डाली अपने बच्चों को कि जाओ शिव की चौखट तक, जाओ शंकर के दरवाजे तक, जाओ महादेव के द्वार तक। तुम झुकना सीख गए तो ये निश्चित है कि घर का बुजुर्ग कभी नहीं रोएगा। जिसके घर में लोग झुकना नहीं सीखते, इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, नाना को पढ़ाना है, नाना को पढ़ाना है, छोरा नहीं दिखे, छोरा नहीं दिखे, छोरा नहीं दिखे, छोरा वह पान की दुकान पे तो दिखे, नाना को पढ़ाना, नाना को पढ़ाना, छोरा को पढ़ाना। आवाज लगाए जगदीश नहीं आया, कालू खेड़ा वाला छोरा नहीं आया, एक बार मुंह से नहीं बोली महाकाल राजा नहीं आया। आधी रात के नींद नहीं आए डोकरी उनके, आधी रात के फोन लगा दे रही, छोरा नहीं आया, एक बार के मुंडा से नहीं निकला। रोज सोती सपना में महाकाल नहीं आया, एक बार नहीं बोली। रोज अपने बहुओं के प्राण खाए, बच्चों के फोन लगा, थारा ताऊ जी क्यों नहीं आया, फोन लगा, नाना क्यों नहीं आया, फोन लगा, वो क्यों नहीं आया, कहां रह गया छोरा, भांजा कहां रह गया, छोरा कहां रह गया, भतीजा कहां रह गया, काका जी कहां रह गया। फोन लगवाए, एक बार बहू से कह दे उके फोन लगाई दे, वो क्यों नहीं आया काल अधिपति महाकाल राजा। एक बार तो कहती तब सुख का अनुभव होता। नहीं, आने में देरी होगी, दुकान मम्मी वो बोल रहे हैं दुकान पे रहेगा। मम्मी को संतुष्टि हुई, फिर भी नहीं आया तो फिर फोन लगवाई, देख तो जरा छोरा क्यों नहीं आया, फिर फोन लगवाया, फिर फोन लगवाया, फिर फोन लगवाया। इतनी देर में तू उसको तो याद करती श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, फिर बार बार फोन लगाती, बार बार लगाती, बार बार लगाती। लोग कहते इतनी कितनी कथा सुनोगे शिव पुराण की, तो तुम कथा नहीं सुन रहे, बार बार फोन लगा रहे हो, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। हर बार कथा सुन रहे हो, बार बार कथा सुन रहे हो, बार बार फोन लगा रहे हो। उसने भी कह दिया उज्जैन से चला हूं, बस थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। पुकारती रहे, कथा सुनती रहे। किसी किसी ने नियम बनाया 5 कथा जाऊं, 6 कथा जाऊं, 7 कथा जाऊं, 4 कथा में जाऊंगा, 8 कथा में जाऊंगा। कई लोग ऐसे बैठे हैं जो नियम बना के बैठे, मैं 5 कथा सुनूंगा, मैं 7 कथा सुनूंगा। ऐसे बार बार पुकारा, बार बार। तो कहां बैठी थी तू, कहां गई, तुरंत आया। और हुआ तुम्हारे साथ, अनुभव करना कभी 7 दिन की कथा में अनुभव करना। बैठे हो, रात को सो रहे हो, बहुत तेज प्यास लग रही है, कुछ ऐसा लग रहा है कि मुझे चाहिए, उस चीज को तुमने याद करा कि भूख लग रही है, तुम नहीं गई निकल कर, प्रैक्टिकल कर कर देखना, आएगा वो महाकाल अपना दरवाजा खोल कर, किसके रूप में आएगा और क्या देकर चले जाएगा मालूम ही नहीं पड़ता। और इसमें से कई लोगों ने प्रैक्टिकल करा होगा, तुम इतने समझदार हो, बहुत चतुर चतुर बैठे हो।
कोई कम नहीं हो तुमने खूब प्रैक्टिकल करा है, पढ़ी रहे। प्यास लग रही है, इतनी दूर कैसे जाऊं, एक बार बाहर निकल गई तो वापिस कैसे आऊंगी। दादा सब रोक देंगे, अंदर नहीं आने देंगे। बेटी प्यास लग रही, अंदर ही अंदर कुड़े जा रही, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। इतनी देर में तो पड़ोसन ने कोनी मार के बैग में से निकाल के बोतल दे दी, पी ले पी ले। ये सुख है, ये आनंद है। लोग कहते हैं भगवान नहीं आता, हम कहते हैं कभी शिव महापुराण के पंडाल में समय व्यतीत कर कर देखना, उसका भजन करना। सवेरे से शाम तक का समय यहाँ पूरी उज्जैन के लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। पूरे उज्जैन के लोग आते हैं कि आप क्या करते हो। सवेरे से नई धोई छिपरा नई के न बाल मालूम चूचा के छोटी मोटी करके बैग खोल के इतना सा कांच निकाल के मुंडा मुंडा पोत पुताई के गंगा मंगा करके बाल जड़ाई के और बाल की वो जो निकले हुए बाल ऊपर सब गुंडी कर ठीक है, और आंखों में सुरमा मुरमा लगाई के और बैग से ठीक है। और फिर इतना में कोई जा रहा होगा, नाना बाहर जा रहा का है मारी बाटल भी भर लाई जाए हो ले जा। और बाटल ऊके पकड़ा दी बापड़ा के, और वो बाटल तोप के वो वहां से भर के ला रिया। और इतना में फिर कहीं का आ गया भगत, इनके चाय पिला के और आराम से वहीं पड़ी तो पड़ी चाय। कल एक फोटो हमारे पास में आया, कल एक फोटो बीच रोड पे कोई एक भैया कहीं के होंगे, बीच रोड पे आराम से बैग लगा के और बढ़िया सफेद कुर्ता पजामा जोरदार, जमीन पे कुछ नहीं, क्या जोरदार ऐसे टिक के रोड पे कथा सुन रहा है। अब भीतर से हमको इतनी जलन हो रही, बताओ क्या ठाठ से क्या आनंद से। उसका फोटो जब देखा तब उसकी भक्ति जो देखी है तब मन में भाव जागृत हुआ। गजब है मेरे महादेव, गजब। क्या राजसी ठाठ से कथा सुन रहा है। घर में एसी लगाए, घर में पंखा लगाए, घर में कूलर लगाए, घर में डनलप का गद्दा लगाए, घर में गादी तकिया लगाए, घर में कालीन लगाए, घर में कालीन लगाए, पर रोड पर आराम से बैठा है। और पूरे उज्जैन वालों के घरों में पंखे कूलर गाड़ी बंगला सब है, पर उज्जैन के लोग भी इस पंडाल में आकर उसके दरवाजे पर आकर कथा सुन रहे हैं। उसका फल मिलेगा जरूर, खाली नहीं जाएगा, खाली नहीं जाएगा। महाराज मिलेगा। कब से खड़ी हूं क्यों ना सुने तू, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। ओ कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़ी हूँ झोली पसार,
क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। दर्शनों की खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। आ जाए भोले बाबा, आ जाए भोले बाबा। तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा।
जिंदगी से हारे गम जमाने का हम लेके आए। जिंदगी से हारे गम जमाने का हम लेके आए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तेरे सिवा दुनिया में, तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा। कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। ओ कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़ी है झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा